आगे पढ़ेंगे वाच्य के बारे में। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं क्रिया के जिस रूपांतर से यह ज्ञात हो कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रधान विषय कर्ता, कर्म या भाव है, उसे क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। दूसरी परिभाषा में ऐसे ही बोल सकते हैं, वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन चाहे तो कर्ता के अनुसार हो या कर्म के अनुसार हो या भाव के अनुसार हो, उसे वाच्य बोलते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। आज पढ़ेंगे कृत्यवाच्य। क्रिया के उस रूपांतर को कृत्यवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। सरल भाषा में या सरल शब्दों में क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कृत्यवाच्य कहते हैं। जैसे कि रमेश केला खाता है, दिनेश पुस्तक पढ़ता है, तो रमेश और दिनेश क्या हो गए? कर्ता प्रधान हो गए। उन्हीं के लिए खाता है, पढ़ता है, इन क्रियाओं का विधान हुआ है, इसलिए यहाँ कृत्यवाच्य है। क्या है बच्चों? कृत्यवाच्य। दूसरा आ जाओ कर्मवाच्य। क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। सरल भाषाओं में हम कह सकते हैं, सरल शब्दों में कह सकते हैं, क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण के लिए कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई या रोगी को दवा दी गई, उससे पुस्तक पढ़ी गई। कर्म क्या है? कर्म प्रधान है, उन्हीं के लिए लिखी गई है, उन्हीं के लिए दी गई है, उन्हीं के लिए पढ़ी गई है। लिखी गई, दी गई, पढ़ी गई, ई शब्दों में विधान है, तो यहाँ पे क्या है? कर्मवाच्य है। यहाँ क्रियाएं कर्ता के अनुसार रूपांतरित न होकर कर्म के अनुसार परिवर्तित हुई हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंग्रेजी की तरह हिंदी में कर्ता के रहते हुए कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैं दूध पीता हूँ के स्थान पर मुझसे दूध पिया जाता है, लिखना गलत होगा। हाँ, निषेध के अर्थ में यह लिखा जा सकता है कि मुझसे पत्र लिखा नहीं जाता। भाववाच्य। भाववाच्य क्या हो सकता है? क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। भाव, अपने भाव की प्रधानता का बोध हो। दूसरे शब्दों में समझाने के लिए, क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की प्रधानता हो और ना ही कर्म की प्रधानता हो, बल्कि किसकी प्रधानता हो? क्रिया का। क्रिया का भाव ही प्रधान हो, उसे भाववाचक होते हैं। जैसे मोहन से टहला भी नहीं जाता, टहला भी नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। इस तरह के वाक्यों में कर्ता या कर्म प्रधान न होकर भाव मुख्य है, अतः इनकी क्रियाएं भाववाच्य का उदाहरण हो सकती हैं या हैं। जैसे कि कृतवाच्य में क्रिया सकर्मक अकर्मक दोनों हो सकती है, किंतु कर्मवाच्य में केवल सकर्मक और भाववाच्य में अकर्मक होती है। वाच्य परिवर्तन के नियम। पहला नियम है कृतवाच्य से कर्मवाच्य। कृतवाच्य में विभक्त का रूप हो जाता है, विभक्ति हटा दी जाती है, उसके स्थान पर से या द्वारा लगाई जाती है। जैसे कर्म के साथ लगी विभक्ति भी हट जाती है। कृतवाच्य में मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदला जाता है और जाना क्रिया को सटीक तरह से उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए समझ लो, राधिका ने खाना खाया, ये क्या है? राधिका ने खाना बनाया, क्या है? कृतवाचक है। और राधिका के द्वारा खाना बनाया गया, ये क्या है? कर्मवाच्य है। बच्चों, राधिका ने खाना बनाया, कृतवाच्य, राधिका मेन है इसमें। राधिका के द्वारा खाना बनाया गया है, ये क्या है? कर्मवाच्य है।
माँ ने दूध पिलाया, ये क्या है? कृत्यवाच्य है। माँ के द्वारा दूध पिलाया गया, ये क्या है? कर्मवाच्य है। रोहन कार चलाता है, ये क्या है? कृत्यवाच्य है। रोहन के द्वारा कार चलाया जाता है, कर्मवाच्य है। मोहन ने कहानी पढ़ी, कृत्यवाच्य है। मोहन के द्वारा कहानी पढ़ी गई, कर्मवाच्य है। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, कृत्यवाच्य है। वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखी गई, ये सब है कर्मवाच्य। अब आ जाइए कर्मवाच्य से कृत्यवाच्य में कैसे बदलते हैं। कर्मवाच्य से लगाए गए से या के द्वारा विभक्ति का लोप कर दिया जाता है ताकि क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़े। कर्ता के साथ से विभक्ति चिन्ह लगाया जाता है और कर्ता के साथ ने विभक्ति लगाते ही क्रिया सीधे कर्ता पर आश्रित हो जाती है। कर्मवाच्य से कृत्यवाच्य, पहले था कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य, अब आ जाइए कर्मवाच्य से कृत्यवाच्य। कृत्यवाच्य में कैसे होगा? जैसे उदाहरण ले लो, रोगी द्वारा सुई लगाई गई, ये क्या है? कर्मवाच्य है, द्वारा शब्द आ रहा है। रोगी द्वारा सुई लगाई गई, इसका कृत्यवाच्य में होगा रोगी ने सुई लगवाई, रोगी ने सुई लगवाई। सेकंड एग्जाम्पल ले लो, सेना के द्वारा दुश्मनों को रोका गया, ये क्या है? कर्मवाच्य है। सेना ने दुश्मनों को रोका, ये क्या है? कृत्यवाच्य है। दुकानदार द्वारा तेल बेचा जाता है, ये क्या है? कर्मवाच्य है। द्वारा शब्द आ रहा है इसलिए क्या है? कर्मवाच्य है। दुकानदार ने तेल बेचा, ये क्या है? कृत्यवाच्य है। छात्रों द्वारा गृह कार्य किया गया, ये क्या है? कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य से कृत्यवाच्य में बदलने के लिए छात्रों ने कार्य किया, कैसे होगा? छात्रों द्वारा गृह कार्य किया गया, तो छात्रों ने कार्य किया, ये हो गया कृत्यवाच्य में। रोहन के द्वारा गाड़ी रोकी गई, ये क्या है? कर्मवाच्य है। रोहन के द्वारा शब्द आ रहा है तो कर्मवाच्य है। रोहन द्वारा गाड़ी रोकी गई, ये कृत्यवाच्य है। कृत्यवाच्य से अब आ जाइए भाववाच्य। कृत्यवाच्य से भाववाच्य, इसमें इसके नियम क्या होते हैं? फर्स्ट होता है कर्ता के साथ से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, किसकी किया जाता है? से। क्रिया को सामान्य भूतकाल में रखा जाता है, भूतकाल में, ये नोट कर लीजिएगा, भूतकाल में रखा जाता है। क्रिया में काल के अनुसार जाना क्रिया को जोड़ा जाता है, किससे जोड़ा जाता है? जाना के साथ। क्रिया को हमेशा एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रखा जाता है। और भाववाचक अधिकांशतः निषेधवाचक वाक्य होते हैं। निषेध मतलब यानी मतलब नहीं का प्रयोग किया जाता है, यानी नहीं का प्रयोग किया जाता है। जैसे रोहन नहीं खेल रहा है, ये क्या है? कृत्यवाच्य है। इसका भाववाच्य बनाने के लिए रोहन से खेला नहीं जाता, नहीं शब्द जो है ये क्या है? भाववाच्य है। चिड़िया नहीं खाती, ये क्या है? कृत्यवाच्य है। साधारण वाक्य है, कृत्यवाच्य है। तो चिड़िया से खाया नहीं जाता, ये क्या है? भाववाच्य है। जैसे सीता मुस्कुराई, सीता से मुस्कुराया गया, गया क्या है? पास्ट टेंस, भूतकाल, भाववाच्य में आ गया। क्या किस में आता है? भाववाच्य हमेशा भूतकाल में ही पाया जाता है। मैं चल नहीं सकता, मुझसे चला नहीं जाता। सैनिक नहीं डरा, सैनिक से डरा नहीं गया, ये सब क्या है? भाववाच्य है। बच्चों ये लगता है आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन में पूछती हूँ, जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता से होता है उसे क्या कहते हैं? बच्चों जल्दी बताओ, 1 2 3। कृत्यवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्यवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध भाव से होता है उसे क्या कहते हैं? जल्दी बताओ बच्चों, 1 2 3 बता दिए, शाबाश, भाववाच्य कहते हैं। एक क्वेश्चन और, मुझसे गाया नहीं जाता, ये कौन सा वाक्य है? मुझसे गाया नहीं जाता बच्चों, जल्दी टेल मी जल्दी, मुझसे गाया नहीं जाता है, क्या होगा? भाववाच्य। ऐसे ही बच्चों जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्म से होता है उसे कर्मवाच्य। वेरी गुड वेरी गुड। इनमें कौन सा वाच्य का भेद नहीं है? कौन से वाच्य का भेद नहीं होता है? अभाववाच्य। माँ खाना बनाती है, कौन सा वाच्य है? माँ खाना बनाती है, जल्दी बोलो, कृत्यवाच्य। क्या है? कृत्यवाच्य। नेहा से उठा नहीं जाता, कौन सा वाक्य है? नेहा से उठा नहीं जाता, नहीं आया है, नहीं, भाववाच्य। वेरी गुड। मोहन दौड़ रही है या मीना दौड़ रही है, मोहन दौड़ रहा है, ये सब क्या है? मोहन दौड़ रहा है, एक ही वाक्य, कृत्यवाच्य। पुस्तक मोहन द्वारा पढ़ी गई है, द्वारा शब्द आ गया, जल्दी बताओ, कर्मवाच्य। वेरी गुड बच्चों,
सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो।